हाल ही में एप्पल ने अपनी नई फोन सीरीज 16 को लॉन्च कर दिया, जिसको खरीदने के लिए लोगों में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब आईफोन के लिए लोगों ने लंबी लाइनें लगाई हों, बल्कि कई सालों से यही सिलसिला चला आ रहा है। अभी बहुत खुशी हो रही है कि 16 प्रो मैक्स हमारे को मिल गया, हम लक्की है। जो भी किया मैंने, जो भी किया अल्हम्दुलिल्लाह वर्थ है, बहुत खुश हूँ। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। लास्ट ईयर में 17 आवर्स के लिए रुका था। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एप्पल आज इतनी महंगी और प्रीमियम कंपनी बन गई है। बताएंगे आपको कि इंडिया में लोग किस हद तक जाकर आईफोन को हासिल करना चाहते हैं, और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि क्यों एप्पल आज इंडियन यूथ के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सन 1976 को कॉलेज छोड़ने वाले स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने एप्पल आईएनसी कंपनी बनाई, जो नई कंपनी में लोगों के कंप्यूटर देखने के तरीके को बदलने का नया विजन लेकर आए थे। जॉब्स और वोजनियाक इतने छोटे कंप्यूटर बनाना चाहते थे कि लोग उन्हें अपने घरों या दफ्तरों में आसानी से रख सकें। साल 1976 में एप्पल आईएनसी ने एक पीसी को डेवलप करके नाम दिया एप्पल वन, जिसको अच्छी कीमत में बेचा गया। बताया जाता है कि एप्पल वन $666 में बेचा गया था। एप्पल आईएनसी का ये प्रोडक्ट कामयाब हो गया और फिर अगले साल 1977 में एप्पल 2 लॉन्च किया गया। एप्पल 2 ने पहली बार कलर ग्राफिक्स की शुरुआत करके कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। एप्पल 2 एप्पल 1 के मुकाबले दोगुनी कीमत में बिका और इस तरह एप्पल साल दर साल ग्रो करने लगा। लेकिन बाद में कंपनी के पार्टनर में शुरू हुए मनमुटाव की वजह से स्टीव जॉब्स ने एप्पल आईएनसी से इस्तीफा दे दिया। कंपनी के मैनेजमेंट में पड़ी फूट का असर कंपनी की सेल पर पड़ने लगा और एक वक्त वो भी आया जब एप्पल आईएनसी खत्म होने की कगार पर आ गई। वहीं साल 1996 में एप्पल आईएनसी नेक्स्ट ने आईएनसी को एक्वायर कर लिया। स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस बुला लिया गया क्योंकि नेक्स्ट आईएनसी कंपनी के फाउंडर खुद स्टीव जॉब्स ही थे। उन्होंने एप्पल आईएनसी से इस्तीफा देकर ही इस कंपनी को बनाया था और कुछ सालों के बाद स्टीव एप्पल के सीईओ बना दिए गए। साल 1998 में एप्पल आईएनसी ने iMac नाम का कंप्यूटर लॉन्च किया। एप्पल आईएनसी का ये प्रोडक्ट भी कामयाब हो चुका था। स्टीव लगातार कंपनी में रद्दोबदल करके कंपनी को ग्रो कराते जा रहे थे और फिर एक रोज साल 2000 में एप्पल आईएनसी ने आईपॉड लॉन्च कर दिया। आईपॉड एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था जिसको कैरी करना आसान था। साथ ही iTunes सॉफ्टवेयर के जरिए सॉन्ग्स को डाउनलोड भी किया जा सकता था और यही आईपॉड एप्पल कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। वहीं दूसरी मोबाइल कंपनी लगातार फोन लॉन्च कर रही थी। स्टीव जॉब्स को अब मोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर भी नजर आ रहा था, इसीलिए साल 2007 में एप्पल ने बाकी सभी मोबाइल कंपनी को जबरदस्त झटका दिया और आईफोन लॉन्च कर दिया। These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. 2000 के दशक में जो फोन इस्तेमाल हुआ करते थे उनके मुकाबले आईफोन फ्यूचरिस्टिक फोन था, जहां बाकी फोन सिर्फ कॉल करने, एसएमएस करने तक ही लिमिटेड थे, तो वहीं आईफोन म्यूजिक प्लेयर, इंटरनेट और टच स्क्रीन के साथ दुनिया पर छा चुका था। आईफोन मिलियंस में सेल हुए। लोगों में आईफोन का क्रेज अब शुरू हो चुका था। साल 2008 में आईफोन 3G लॉन्च किया गया। कंपनी अब अपने फोन्स के लुक्स फीचर को हर साल अपडेट करके बाजार में उतारने लगी और इसी बीच साल 2011 में एक बड़ी दुखद खबर आई जब कैंसर के चलते स्टीव जॉब्स की मौत हो गई। स्टीव के जाने के बाद टिम कुक को एप्पल का सीईओ बना दिया गया। टिम कुक आईफोन को लगातार इंप्रूव कर रहे थे और बाकी फोन एप्पल के आसपास भी नहीं थे। भले ही बाकी ब्रांड अच्छे फीचर और सस्ते रेट्स में फोन दे रहे थे, लेकिन आईफोन ने अपने प्रीमियम लुक्स और महंगे प्राइस से अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया था और फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग ही एप्पल को अभी अफोर्ड करते थे। अब टिम कुक इंडिया में अपने फोन्स की सेल को बढ़ाना चाहते थे। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि एप्पल फोन के प्राइस के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, लिहाजा उन्होंने कम कीमत में आईफोन ऐसे इंडिया में लॉन्च कर दिया। साथ ही सेल को बूस्ट करने के लिए कंपनी ने 2 ऑफर भी निकाले। एक था एक्सचेंज ऑफर और दूसरा था ईएमआई का ऑप्शन। टिम की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और लोग दोनों ही ऑफर का फायदा उठाकर आईफोन यूजर बनने लगे थे। कुछ ही वक्त में एप्पल का बड़ा कस्टमर बेस इंडिया में बन गया। अब इंडिया में लोग आईफोन रखने वालों को अमीर घर का समझने लगे थे। अगर किसी के पास आईफोन हुआ करता था तो लोग उसे कामयाब मानने लगे थे और यहीं से शुरू हुआ इंडिया में एप्पल की दीवानगी का सिलसिला।
और अब यंगस्टर किसी भी हद तक जाकर आईफोन को हासिल करना चाहते थे। अगस्त 2024 में दिल्ली के नजफगढ़ में एक 9th क्लास के नाबालिग बच्चे ने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करने के लिए अपनी ही मां की ज्वेलरी को चोरी कर लिया। सितंबर 2024 में आईफोन के लिए इलाहाबाद में एक 18 साल के लड़के ने एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। नवंबर 2023 में कर्नाटक में एक लड़के ने डिलीवरी बॉय का मर्डर एक आईफोन के लिए कर दिया और बॉडी को वॉशरूम में छिपा दिया। और ये तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल थे। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इस तरह के हजारों मामले मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी लोगों की दीवानगी कम नहीं हो रही। लोग EMI पर फोन लेकर भी अपनी शान को बढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया में 70% आईफोन EMI पर बिक रहे हैं, यानी हर 10 में से 7 आईफोन EMI पर ही खरीदे गए हैं। और यही वजह है कि लोग किसी भी हद तक जाकर आईफोन यूजर बनना चाहते हैं। रिसर्च बताती है कि इंडिया में लोअर मिडिल क्लास लोगों की तनख्वाह 30-32 हजार से लेकर 35 हजार तक होती है, वो भी टियर 1 और टियर 2 शहरों में रहने वाले लोगों की। और इस छोटी सी तनख्वाह से ही रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करते करते महीने के आखिर में नौकरी पेशा लोगों की हालत खराब हो जाती है। महीने के आखिर में इन नौकरी पेशा लोगों को या तो पैसा दोस्तों से उधार लेना पड़ता है या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। ऐसे में जरा सोचिए कि इतनी कम तनख्वाह में से एक 70,000 का आईफोन खरीदना क्या ये सेंस बनता है। और मजे की बात तो ये है कि 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें आईफोन के सभी फीचर्स तक पता नहीं है। ऐसे में वो लोग जो मिडिल क्लास हैं, जिनके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, उन यंगस्टर्स को इस आईफोन के मकड़जाल से खुद को बचाकर अपने फ्यूचर पर फोकस करना होगा। क्योंकि अगर कामयाब हो जाओगे तो आप 10 आईफोन खरीद सकते हो, और अगर आप भेड़चाल का हिस्सा बनकर कोई गलत कदम उठा लोगे तो ताउम्र आप और आपकी फैमिली को सिर्फ रिग्रेट करने का ही मौका मिलेगा। बेहतर यही है कि अपनी जरूरत के हिसाब से ही अपने खर्चे करें और बेवजह के दिखावे में आकर अपनी और अपने पेरेंट्स की मेहनत की गाढ़ी कमाई को जाया ना करें। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें खासा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की बाकी वीडियो को बनाने का। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।